पलवल में हत्या दिवस 25 जून के तहत आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की ओर से हसनपुर स्थित बीडीपीओ कार्यालय में शुक्रवार को जन जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ होडल के विधायक हरेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि का जिला प्रशासन की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र प्रहरी के रूप में जो जिम्मेदारी उस समय जेलों में रह रहे लोगों ने निभाई वह सराहनीय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित में लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान देने वाले लोकतंत्र प्रहरियों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से 25 जून 1975 को अपने राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता को बचाने के उद्देश्य से तत्कालीन सरकार द्वारा देशवासियों पर किस प्रकार के अत्याचार किए गए थे उसे विस्तृत रूप से दिखाया गया है। प्रदर्शनी द्वारा स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत में प्राचीन काल से चली आ रही लोकतांत्रिक जड़ें, लोकतांत्रिक परंपराओं के मूल में बसे जन केंद्रित दृष्टिकोण और जन भागीदारी, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, परामर्शी प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी से प्रभावित शासन, स्वतंत्र भारत और संसदीय प्रणाली, आपातकाल से ठीक पहले का समय के बारे में जानकारी दी गई है ताकि आज का युवा उस समय की परिस्थितियों के बारे में जागरूक हो सके। विधायक ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों को प्रदर्शित किया गया है और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश उस दौरान हुई लोकतंत्र और संविधान की हत्या को कभी ना भूले और उससे मिले सबक को हमेशा याद रखे। उन्होंने कहा है कि आज से 50 वर्ष पूर्व हर वर्ग को बंधक बनाने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था और उस दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सचेत होने वाले राष्ट्रहित धारकों को जेल में डाला गया था। महिला हो या युवा, बुजुर्ग हो या बच्चे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हर वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार में प्रदेश के युवाओं बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर अंत्योदय की भावना से विकास कार्य करवा रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपातकाल में लोकतंत्र पर हुए प्रहार से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के संस्मरणों को प्रदर्शित किया गया है। बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आपातकाल के दौरान दी गई यातनाओं की जानकारी ली। वह लोकतंत्र के बचाव के लिए लोकतंत्र प्रहरियों की भूमिका को प्रदर्शनी के माध्यम से देखा। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, ब्लॉक समिति चेयरमैन अजीत सिंह, उप चेयरमैन सौरभ विशिष्ट और बीडीपीओ नरेश कुमार सहित काफी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। हमारे यहाँ पर जितना भी मीडिया यहाँ पर उपस्थित है सबको बधाई देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप होटल विधानसभा की जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी हमेशा जो है ना हाईलाइट करने का काम करती है, उसके लिए आप सबको बधाई है। आज जहाँ तक संविधान हत्या दिवस की बात है, आप लोगों ने देखा होगा 1975 में किस तरीक़ा से जो है संविधान की हत्या की गई। जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उन लोगों ने नाजायज लोगों के ऊपर जो है ये हत्या का काम करने का, रोकने का काम किया था। और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे विपक्ष के नेता हैं जो बहुत अच्छा भी कार्य कर रहे थे उस समय, उनको भी जेलों में डालने का उन्होंने कार्य किया था। एक मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब बातों को उजागर करने के लिए होता है। जो उस टाइम की जो सच्चाई थी उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया था। उनको भी जेलों में डालने का काम उस टाइम जो तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने किया था। ये बहुत ही जो ना दुर्भाग्यपूर्ण कार्य उस टाइम हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर जो उस समय लोगों के ऊपर अत्याचार हुए उसको लेकर एक प्रदर्शनी करके हमने आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी हमने लगाई है। उस टाइम के जितने भी जो हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस प्रदर्शनी के माध्यम से आज हमने उस समय की जो घटनाएं थी, क्योंकि हमारे जो आज की पीढ़ी है उन लोगों को पता नहीं है, नए बच्चे हैं उनको पता नहीं किसी तरीका से संविधान की हत्या की गई थी, उसी का सबका आज हमने यहाँ पर अवलोकन किया है।
हमारे यहाँ पर पूरे विधानसभा के समस्त सरदार यहाँ पर उपस्थित है। हमारे पूर्व जो ना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। पार्टी के सभी नेता यहाँ पर उपस्थित है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मॉडल के समस्त सरदार यहाँ पर उपस्थित है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पर सब जगह जो उस टाइम हुआ था उसको उजागर कर दिया है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चल सके किस तरीका से लोकतंत्र में संविधान की हत्या पहले की सरकारें करती रही है। लेकिन जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश की कमान संभाली है, चौधरी किशन पाल गुर्जर जी ने कमान संभाली है, आज आप देखते हैं कहीं पर भी कोई किसी तरीका की जो ना इस तरीका की बातें नहीं होती हैं। सबको समान रूप दिया जा रहा है, सबको समान लेकर के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, सबकी रक्षा की बात करते हैं, ना कोई भेदभाव करते हैं। आज आप लोगों को भी आप देख रहे हैं, मीडिया को भी पूरी आवाज़ अपनी आज़ादी है, अपनी बात जो है स्वयं रखने की। अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो आप गलत की बात करते हैं, जो अच्छा कार्य करता है तो आप अच्छे की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पहले सरकारों ने किया है उसको स्पष्ट रूप से आप जो है जनता को बताएं और किस तरीका से हमारे समाज और देश में जो ना हमारे संविधान पर जो ना आक्रमण हुआ था वो बहुत ही निर्दयनीय था। उसकी हम पूरी जो है ना अपने जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जिस तरीका से हमारी सरकार जो है ना देश और प्रदेश के लिए विकास के काम कर रही है, लोकप्रिय श्री मुख्यमंत्री जी हमारे जो है विकास की बात कर रहे हैं, चौधरी किशन पाल गुर्जर जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, मंत्री भारत सरकार में, वो विकास की बात करते हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है। एक बार मैं पुनः सबका बहुत ये प्रदर्शनी कब तक चलेगी? ये प्रदर्शनी जो आज यहाँ लगाई गई है पूरे समाज को जगह दिखाने के लिए 25 तारीख तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी रहेगी, जिससे कि लोगों को सबको यहाँ के जो आने वाले जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस प्रदर्शनी को देखें। और जो हमारे उस टाइम के जितने भी जो हमारे नेता थे या मीडिया कर्मी थे, जिनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, समाज के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुआ, उसमें ये सब अवलोकन किया गया है, उसको बहुत बारीकी से देखेंगे।